जाता, मैं इधर तो यहाँ से क्या है कि आप, मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है, ये हमारे कुछ पिछले लेक्चर का हिस्सा था। तो या होप सो, जी अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है ना वो इसी तरह की करनी है। ये इस तरह के लगा के चार्ट, और आपने यहाँ से एंट्री रीजन ढूंढ के बतानी है कि यहाँ से जिस तरह मैंने यहाँ पर कहा कि ये मैं बाई कर रहा हूँ इधर इस मुकाम पर, तो आपने भी इस तरह लगा कर बताना है कि यहाँ से मैंने बाय कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने सारी कहानी आपको सुनाई है इसकी, कि इस वजह से हम बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के ऊपर है, दूसरा आपका ये ट्रेंड लाइन टूट रही है, तीसरा ये है कि आपकी बुलिश इनगल्फिंग बनी है। तो ये सब चीज़ें आपने इसकी करनी होती हैं, समझनी होती हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते जी हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मनी मैनेजमेंट का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन चार चीज़ें हैं जो कि हमें नोट करनी है। पहले है कि मेजर करेंसी पेयर्स, देखो ऐसा पेयर्स, वो मेजर करेंसी पेयर इसमें यूएसडी आ जाए, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, येन वगैरह, ये सारे इसके मेजर करेंसी पेयर्स हैं। माइनर क्रॉस करेंसी पेयर्स का आ जाए तो यूरो जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई, ये आते हैं। कमोडिटी पेयर्स में आपका गोल्ड भी आ जाएगा, सिल्वर, ऑयल, गोल्ड और यूरो आ जाएगा पेयर्स, ठीक है। ज्यादा ट्रेड होती है गोल्ड में, या मेजर करेंसी यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, या एयू यूएसडी यूएसडी में होती है। अब आपका काम है कि आप अपने चार्ट पर ये 8-10 चार्ट लगा के रखें। इनमें से इसी तरह आप, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है, कि इसी तरह जैसे देखें, मैंने इसको दोबारा अगर बैक करूं, तो मैंने सबसे पहले डेली पे जाकर इसका ये 2 लेवल लगाए थे। ये मैं ना ये कर लूँ, देखिए इस तरह करके मैंने यहाँ पर ये लेवल लगाए थे, तो ठीक है। ये मुझे एक वेव नजर आ रही थी, ये एक मैंने इसको मार्केट को कर लिया कि अच्छा ऊपर एक रेंज है, एक नीचे रेंज है, तो मैंने इसको कर लिया इस तरह। तो आप भी लगा के इसको सेव कर लेंगे। अब आप चले जाते हैं 4 आवर्स के ऊपर। 4 आवर्स के ऊपर आप देखते हो क्या एंट्री की कोई रीजन बन रही है? अभी अभी तो खैर यहाँ से नहीं बन रही, लेकिन ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था कि जब मार्केट देखें यहाँ से गई है, तो यहाँ से भी लोग एंटर हो गए पाए कि ये H4 है, लेकिन यहाँ पर रीटेस्ट वगैरह बकायदा नहीं हुई। तो मैंने फिर इसको क्या किया था, इसको मैं H1 पे ले गया था। आप भी इसको H1 पे करेंगे तो दूसरी ही कैंडल देखें, पहले ने ब्रेकआउट दी या दूसरी ही ऊपर चलेगी, या इसने भी मौका शायद आपको नहीं दिया एंटर होने का, क्योंकि आप तो वेट कर रहे थे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का। रीटेस्ट हुआ नहीं। रीटेस्ट क्या होता है, दोबारा उसी लेवल पर बेसिकली इसके अंदर रीटेस्ट भी किया। रीटेस्ट वाली कैंडल का ग्रीन कलर या रेड कलर होना शर्त नहीं है, अगर दोबारा मार्केट इसी लेवल को टच करे इसको रीटेस्ट बोलते हैं। रीटेस्ट करने के बाद कैंडल क्लोज होती है इधर ऊपर, और यहीं से ऊपर भाग जाती है, तो आपको 1 आवर के ऊपर मौका ही नहीं मिला एंट्री करने का। तो इसका एक हल और भी होता है कि आप 30 मिनट्स पे चले जाओ। 30 मिनट्स पे गए हैं, तो मैंने जैसे बताया कि ये ब्रेकआउट हुआ, कैंडल बाहर है, ये एक बड़ी मोमेंटम कैंडल है, ये जैसे ऊपर जाने लगी आपने यहाँ से बाय कर लिया। रीटेस्ट हुआ है, लेकिन ये भी देखें यहीं से कैंडल तीसरी ऊपर चली गई है, इसको भी इसने भी नीचे नहीं आया, क्योंकि मोमेंटम था, बुलिश प्रेशर था। ये एक रिस्की सिचुएशन है। अगर मैं इसी को 15 मिनट में करके देखूं तो शायद वहां पर रीटेस्ट हुआ हो। देखना ये एक रीटेस्ट हुआ है। अब ये देखें, ये वाले ये ब्रेकआउट हुआ है, ये कैंडल देखें छोटी सी डोजी कैंडल। इसका मतलब थोड़ा सा मार्केट ने रीटेस्ट किया, नीचे आई है, और यहाँ से अगर ये इसका बॉडी का हाई क्रॉस हो रहा है, तो जैसे ही क्रॉस हुआ तो आप इसमें, हाँ, फिर यहाँ से ये बॉडी के जो बॉडी है कैंडल की, इनका हाई क्रॉस हुआ, यहाँ से बेशक एंटर हो जाइए, आपका स्टॉप लॉस है। तो मार्केट देखें किधर तक कितनी ऊपर गई है, 1:2.5, यानी कि एक हिसाब का लॉस है, और 2.5% आपका, 2.5 गुना आपका प्रॉफिट है। तो ये वजह क्या थी, आपने एंट्री उठाई है जोन से, सपोर्ट जोन से, ठीक है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में करके हम देखते हैं, यही आपकी प्रैक्टिस है, इस तरह आपने करनी है। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर देखें ये पेयर्स हैं। व्हाट इज पिप? पिप क्या है, ये इसकी अक्सर कंफ्यूजन रहती है। मैंने समझाने के लिए यूएसडी अगर पाकिस्तानी करेंसी, वैसे तो कोई वैल्यू शायद इधर तो बहुत है, बाकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने चलो हौसले के लिए ना इसको लिख दिया कि अगर काश हमारा भी यूएसडी जेपीवाई की जगह यूएसडी INR इंडिया वाली करेंसी के साथ अगर हमारा भी नाम आ जाता कि यूएसडी पी क्या, इसका मतलब क्या था, 220 शारिया, यानी कि अब तो मैंने 280 है समथिंग। एक यूएसडी खरीदने के लिए आपके पास 280
0.34 लेट्स सपोज ऐसे होने चाहिए। ये करेंसी रीड का है। जैसे यूरो यूएसडी का मतलब है कि 1 यूरो के लिए आपके पास यूएसडी होना चाहिए 1.0250। ठीक है। इसी तरह की यहाँ पर ये चार्ट पर आती हैं कीमतें। अगर आप यूरो यूएसडी, इसको मैं सेव कर लिया है, यूरो यूएसडी की प्राइस देखें 1.1018। ठीक है, ये चल रही है। 1 यूरो खरीदने के लिए आपके पास 1.10250 इशारिये के बाद 4 नॉर्मल हिस्से होते हैं। पिप्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट देखें। 10 पिप अगर मार्केट आपकी फेवर में चलती है, $1 प्रॉफिट है। अगर आपने एंट्री ली हुई है 0.01 लॉट से, यानी कि 0.01 एक माइक्रो आप कह सकते हो एक लॉट है, यानी कि $1। अगर मार्केट 1 पॉइंट गोल्ड में चले या करेंसी पे जितने भी हैं उसमें 10 पिप चले, तो आपको $1 आपके प्रॉफिट में आएगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो जाहिर बात है ऊपर जानी चाहिए प्राइस। अगर आपने बाय कर लिया और मार्केट नीचे आ रही है 10 पिप, तो मतलब आपका लॉस फिर $1 शो होगा। अगर 20 पिप नीचे गिरती है तो अब रीड कैसे करना है, पिप को कैलकुलेट कैसे करना है, ये अनदर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर चार्ट पर चलते हैं हम। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। ठीक है जी, 30 मिनट पर है। ये देखिए प्राइस अब क्या चल रही है 1.1018। ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ से, मुझे लग रहा है कि मार्केट चूंकि सेल ट्रेंड में है, तो सेल अगर आती है इस मुकाम पर देखें 1.1018, तो इससे अगर 10 पिप नीचे गिरती है 18 की बजाय, अगर ये 10 कम कर दें तो 0.8 बचता है ना, एंड वाले दो। तो एंड वाले दो आपने माइनस करेंगे, जैसे ये आपका तकरीबन बनेगा 1.1018 1 पॉइंट, तो ये यहाँ पर 1.10, ये ठीक है 1008, यानी कि 10, 18 में से 10 कर दिए, बाकी 0.8 ही बचता है ना। एंड वाले दो हिस्से आपने 10 कम कर दें तो आपका समझे, अगर आप सेल कर रहे हो ना, यहाँ से मार्केट 10 पिप नीचे गिरती है, 10 पॉइंट, अब पॉइंट नहीं पिप कहते हैं इसको, तो आपको एक, अगर एंट्री ओपन की हुई है आपने 1 सेंट से, $1 से, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन यहाँ से की है आपने, तो ये आपका एसएल था, ये जो हाई लगा था इसके थोड़ा सा ऊपर था, और आप 1:1, 1:1 रेशियो क्या होती है कि अगर जितने इससे आपका लॉस है, तो 1.10 ये यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इक्वल इक्वल है। प्रॉफिट अगर होगा तो वो भी यहाँ तक इक्वल है। ये बन रहे हैं आपके तकरीबन 13 पिप। देखो मेरा माउस है तो टारगेट अगर लिखा आ रहा है 0.0013, ये बन रहे हैं 13 पिप अमाउंट। ये अमाउंट आगे 1250 को छोड़ दो। और ऊपर कितने पिप हैं वो देखिए, स्टॉप के ऊपर देखिए, स्टॉप अगर 13 पिप, यानी कि $1 3 सेंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो $1 3 सेंट होगा, अगर लॉस हुआ तो $1 3 सेंट। यानी पॉइंट से पहले, मतलब कि अगर ये वाला पॉइंट से पहले जो 1 लिखा हुआ है $1 है, और जो 0.9 ये 3 सेंट और ये इसको पढ़ते वो एक और ही लैंग्वेज है, वो पता नहीं क्या इसको, बस तोशी नहीं, सर तोशी जो वगैरह आपने कहते हैं अभी ना। बताया ना, यानी हाँ कि पहले पॉइंट से पहले 1 है, ये $1 है, और हाँ, यहाँ पे 0.3 है, तो वो 3 सेंट है, ये कहना चाह रहे हैं। $1 है, पॉइंट आगे 00 और एंड पर जो पिप्स आ जाएंगे। ठीक सही है, है। तो वैसे अगर सर ये मेटा ट्रेडर पे ट्रेड लेते हैं, वहां पे लिखा था 0.01, ठीक है, तो $1, $1 है, और .03 3 सेंट है $1। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, वो मेटा ऐसे पता ट्रेडर चला। मेटा ट्रेडर पर 0.01 जो आता है ना ट्रेड के लिए, वो बेसिकली $1 होता है। 0.02 करेंगे लॉट तो $2 है। 0.10 आ जाएगा तो मतलब है $10 है। अगर 1.00 आ गया तो मतलब $100 की आपने एंट्री ओपन कर दी। 1 पॉइंट चलता है ऊपर तो $100 ही आ जाएंगे, या $100 खत्म हो जाएंगे। और इसमें स्प्रेड भी होता है फिर। स्प्रेड वो हर ब्रोकर अपना देता है, 20-30 पॉइंट, 20 से 40 तक नहीं, पर चलता है। कमीशन काट सर। ठीक है, तो अब आपने सिंपल ये याद रखना है कि अब ब्रोकर अपनी कमीशन काटता है, हाँ, फीस वो काटता हर ब्रोकर ही काटता है, वो उसने तो पैसे कमाने ही ना, आप प्रॉफिट करो लॉस करो तो उसने तो कमाना ही होता है उसमें से। है। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट क्या है, 1:1 रेशियो। अच्छा, फॉरेक्स में समझा जाता है कि अगर आप बहुत भी बुरी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कम से कम आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपको मेरी आवाज आ रही है अपना उस्मान?
जी जी, आ रही है, आ रही है। इसमें फॉरेक्स में अगर आपको बनना है एक ट्रेडर, और अगर आपको बहुत ही अच्छी आपकी नहीं है ग्रिप मनी मैनेजमेंट के ऊपर, तो कम से कम रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1 होना चाहिए। मतलब क्या है कि एक हिस्सा अगर आपका लॉस है और उतने ही हिस्से आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में अगर आपकी एक्यूरेसी है 50%, तो 10 में से 5 ट्रेड देखना भाई कौन है। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है तो 10 में से 5 ट्रेड लॉस है, 5 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में है, तो आपको इन द एंड आफ्टर डे एंड आपके पास कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सपोज $5 प्रॉफिट आया, $5 लॉस आया, तो इक्वल हो गया काम। ठीक है ना, एक एक डॉलर आपका प्रॉफिट था, एक एक डॉलर लॉस था। 5 एंट्री में प्रॉफिट हुआ $5, और 5 में लॉस हो गया तो $5 आपके चले गए। तो इन द एंड आपके पास क्या, कुछ नहीं। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है तो फिर आप $2 प्रॉफिट में होंगे आपके। 10 में से आपकी 7 ट्रेड प्रॉफिट में है, 3 ट्रेड आपकी लॉस में है, तो फिर क्या होगा, नेट क्या 7 डॉलर पॉकेट में है, $3 चले गए, तो पीछे क्या बचा, $4। पर वो कैसे, पर 7 तो बैलेंस में नहीं मौजूद होगा। $7 तो आपके आ गए ना। वो तो आ गए। ठीक है, 10 ट्रेड की, तो सेवन सेवन ट्रेड में आपके बने $60। सही, 3 ट्रेड और कर लें, सही, वो तीनों एसएल हो गए, लॉस हो गया $3 का। जो 7 कमाए थे 3 चले गए, तो अब बीच में क्या रह गया, $4। सही। तो $4 आपका 70% एक्यूरेसी के। अब इसी को अगर आप कर लो कि 1:2 रेशो कर लो, कि अगर एक हिस्सा लॉस है, 2 हिस्से प्रॉफिट है आपके, यानी कि यहाँ तक आपको लग रहा है कि मार्केट आ सकती है। वन, देखें अब 1:2 रेशो बन गई है मेरी, रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2। एक हिस्सा लॉस है, 2 हिस्से प्रॉफिट है। सर ऊपर रेड जोन रिस्क बना रहे ये रेड जोन है कि मार्केट अगर आपके आप सेल कर रहे हो, लेकिन मार्केट अगर ऊपर आ गई, इसके ऊपर जोन तक आ गई, अगेंस्ट चलना शुरू हो गई, तो ये आपका लॉस फैक्टर है सारा, ये आपका रिस्क फैक्टर है सारा। तो अगर इस टच, ये देखें यहाँ पर प्राइस आ रही है मेरी 1.1033, यहाँ पर अगर मार्केट गई तो आपका लॉस हिट हो जाएगा और आप मार्केट से आउट हो जाओगे। ठीक है, तो ये 15 पिप बन रहे हैं, देख रहे हैं 15 पिप। तो ये आपके पिप बन रहे हैं 26 पिप। हैं। ठीक है, अगर सेल के, अगर ऊपर हम सेल की ट्रेड पे जाएंगे तो मार्केट नीचे ही जाएगी, उसको हम profit। जब प्रॉफिट कमाना है तो मार्केट सेल करनी है तो मार्केट नीचे आनी चाहिए, जब बाय किया है तो मार्केट प्राइस ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझने के बाद पिप्स का पता चल गया, अब आपको किस तरह गिनना है। 1.02 है, 50 यूरो USD प्राइस है। तो एंड वाले दो है ना, इसमें से अगर प्लस जाना है तो 10 ऐड कर देंगे, 60 हो जाएगा, देखो। ठीक है ना, एंड पर तो ये आपके 10 पिप हो जाएंगे। 10 पिप का मतलब अगर आपने बाय लॉट किया हुआ 0.01 से, तो 10 मिनट रह गए हैं, तो इसमें हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो $1 आपका आ जाएगा। अगर आप JPY पेयर्स हैं, वो 134.31 इसका मैं आपको बताऊं, इसका आपने ये जो करेंसी पेयर्स हैं उसके लास्ट वाले दो देखने हैं, 4 डिजिटों। JPY वाले पेयर्स में क्या होता है कि ये 134 इशारिया के बाद जो 2 डिजिट पहले आते हैं, इसको काउंट करना होता है पिप्स के लिए। अगर मैं आपको कहूँ 134.310 है, 10 पिप ऐड करो कितना होगा, तो 134.41 होगा ना, 31 में 10 करें तो 134.41, तो ये 10 पिप हैं आपके, बनेंगे इस तरह। इसमें भी वही है कि 10 पिप बराबर होते हैं एक, अगर आप 0.01 लॉट का ऑर्डर ओपन करते हो $1, अगर 0.02 करते हो तो $2। ठीक है जी। तो अब मैं इसका चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ, कोई JPY का, ये पेयर है और JPY का ना, ये देखें 134.85 आ रहा है, एंड में भी आता है लेकिन वो दफा शॉर्ट करके रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे 10 पिप करने हैं बाय में, तो 134.85 है, तो कितना मैं करूँगा, मार्केट जाएगी ऊपर तो मुझे 10 पिप मिलेंगे, 134.95। 85 है ना, 85 में 10 ऐड करें तो 95 ही होता है ना। तो अगर मुझे बाय कर रहा हूँ तो मार्केट 134.95 तक जाएगी, तो मुझे 10 पिप मिलेंगे $1। और अगर ये मार्केट 85 से आ जाती है 75,
10 पिप नीचे आ जाती है तो $1 मेरा लॉस में शो होगा। लॉस में। इस तरह आपने जेपीवाई पेयर्स के पिप्स कैलकुलेट करने होते हैं। अब ये दोनों करेंसी, अब गोल्ड का क्या है, गोल्ड का सिनेरियो ये है कि देखें गोल्ड क्या होता है कि अगर मार्केट, लेट्स सपोज, अच्छा ये अगर लिंक एक्सपायर हो गया तो टॉपिक अगर पूरा ना हुआ तो मैं दोबारा आपको लिंक दे दूंगा, तो आपने ज्वाइन कर लेना, ताकि 5-10 मिनट अगर हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़े, लेकिन हम इसको मनी मैनेजमेंट को लगाने ही पड़ेंगे मेरे ख्याल, क्योंकि आपको न्यूज़ का भी थोड़ा बताना है। तो मैं दूसरा लिंक दूंगा, उससे फटाफट ज्वाइन कर लेना आपने, ठीक है। हाँ हाँ, तो वो होगा उसमें मैं बता दूंगा, वही मैं चाहता हूँ इसी में क्लियर कर दूँ। अब देखें इस 2017 पे प्राइस है गोल्ड का, हिसाब है कि एक एक पॉइंट ऊपर चलता है, 2018.56 होता है, $1 है या 10 पिप है। 4-5 साल का ग्राफ शो वो कर। ये बड़े सालों का होता है यार। अच्छा। तो अगर 2017 पे मैंने बाय किया हुआ है, मार्केट आ जाती है 2016.56, तो मतलब है $1 मेरा माइनस, 2015.56 तो $2। अगर मैंने लॉट ओपन की है 0.02 की, तो अब मल्टीप्लाई होगा 10 पिप, यानी कि 2017.56 से जाएगी 2018.56, तो एक पॉइंट बढ़ने पर, क्योंकि पीछे मैंने लॉट ओपन की है डबल $2 से, तो एक पॉइंट बढ़ेगा तो मुझे कितने डॉलर आएंगे फिर, $2। एक और पॉइंट बढ़ता है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हैं, 4। इसी तरह लॉट बढ़ते जाएंगे तो एक 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 पॉइंट के ऊपर आपका 0.02 की आप कह रहे हैं, तो वो $2 होंगे, 2 सेंट टू होंगे। टू सेंट नहीं डॉलर होंगे, वो तो लिखा जाता है। आपने कहा 1 पॉइंट जो है, पॉइंट से वो पहले मैंने वो मैंने इधर बताया 1.10 यूरो यूएसडी का ये पेयर है ना, ये है $1। वो जो MT5 पर है ना 0.01, वो लॉट साइज है उसका, इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो समय चलो अब क्लियर हो गया। अब 0.01 का मतलब है सेंट नहीं है, वो डॉलर है। कुछ ब्रोकर हैं जैसे एक्सनस है, वो आपको सेंट अकाउंट देता है, या और भी कुछ ब्रोकर देते हैं, तो वहां पर 0.01 का कुछ और हिसाब होता है। स्टैंडर्ड जितने भी MT5 वाले हैं वो 0.011 माइक्रो लॉट का मतलब होता है $1। चले अब इसको हम कंक्लूड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक अच्छा ट्रेडर कौन सा, मनी मैनेजमेंट क्या है, देखें अगर आपका मान लें कि $100 अकाउंट है, इस चीज को फिर ध्यान से समझना, 5-4 या 44 मिनट में कोशिश करूंगा समझाने की, ना समझ आई तो दूसरे लिंक करके बताऊंगा। $100 इक्विटी है, 2 to 3% कहते हैं रिस्क लेना चाहिए आपको सिंगल ट्रेड पर, यानी कि $2 से $3 का रिस्क आपकी हर एंट्री पर होना चाहिए। तो $100 का अगर है अकाउंट, ध्यान से सुनना, $100 का अकाउंट है, तो अकाउंट उड़ भी जाते हैं ना, वॉश भी हो जाते हैं, हमारे भी हुए स्टार्ट में, ठीक है। तो वो हर एक वो सीखने का प्रोसेस है, वो उड़ेंगे नहीं, वॉश नहीं, पता कैसे चलेगा गलती कहाँ पे हुई है। तो कोई होगा जिसने पहला अकाउंट लगाया तो वो अभी तक 6 महीने तक चलता रहा, कुछ अपनी गलती की वजह से उड़ जाता है, या लालच की वजह से उड़ जाता है, या मार्केट कभी कभी करती है, लेकिन वो भी वहां पर एक चीज कॉमन है, जितने अकाउंट वॉश होते हैं एक चीज कॉमन है, वो है मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट अगर आके मुझे कहें कि सर हफ्ते में अकाउंट उड़ गया, मैंने कहा पुत्र ट्रेड कितनी करते थे सर, 2-3 करते थे डेली, कितनी, 2-3, हफ्ते में कितने दिन ट्रेड, उस्मान समझ आ रही है आपको। जी जी, मुझे समझ आ रही है। बेटा हूँ हाँ भी करते रहा करो ना साथ साथ, मुझे पता चले कि साथ ही हो तुम हैं। आज तो नहीं नींद आई आपको अभी। नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही, वो नींद हो रही है ना, इसलिए मैं इतना नहीं बोल रहा था कि बाकी भी देख नहीं सके नहीं बोल बाद में। रहा तो आप ही बीच में रखोगे ना पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें 5 दिन हफ्ते में ट्रेड होती है, तो उसका ध्यान रख समझिए। हफ्ते दिन में कितनी होती है ट्रेड, 5 दिन। समझ गया। आपने डेली एंट्री की है 2 या 3, हफ्ते में कितनी जी एंट्री जी। होती है टोटल, 2 या 3, एक दिन में 3, 15। मतलब 5 दिन। 3 से 15। तो 15 जी एंट्री 15। आपकी हो गई है, इस चीज को समझना, 15 एंट्री हुई है। तो मैंने कहा था 2 से 3%, $2 या $3, मान लो $3 का एसएल था आपका, आपकी पंद्रह जी जी। एंट्री आपकी लॉस में चली गई, खुदा ना खास्ता, तो जी 15 × 3 करें तो कितना होता है, 45। 15 × 3 करें तो आपका होता है जनाब $45 आपका लॉस हुआ है। तो अकाउंट कैसे उड़ गया फिर $100 वाला। जी जी, नहीं उड़ा।
तो उसका कैसे उड़ गया फिर, उसका कैसे उड़ गया? क्योंकि उन्होंने इसके बाद ही शायद कोई ट्रेड नहीं, लगाई ट्रेड उन्होंने उन्होंने या तो एसएल नहीं लगाया, स्टॉप लॉस कहते हैं। उसको जी वेट किया कि मार्केट चलो वापस आ जाएगी, और मार्केट आ भी जाती है वापस, लेकिन अक्सर नहीं आती। पहला रीजन, सही। ठीक है। या ये कि उसने $100 पर जब कहा गया था भाई 0.01 से ज्यादा नहीं करनी, बहुत श्योर हो, बहुत ही कॉन्फिडेंस हो, या क्लियर सेटअप हो, तो फिर आप 0.02 कर लो। सही। लेकिन इसका मतलब है उसने 0.01 की जगह लॉट साइज अपने ज्यादा रखे हुए थे। यानी कि 0.01 की जगह 0.05 या 6 लगा है। हो सकता है 0.03 की $3 से की हो, सही। 15 से 20 को। चार अच्छा, ये डॉलर मैंने वो ये कहना था कि अगर 10 पिप्स हैं और ये 0.01 के लॉट साइज पे ओपन करते हैं तो इसका प्रॉफिट 10 सेंट नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो फिर 0.10 नहीं, बनता है वो जो कि 10 सेंट असल है। में इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 0.01 को आपने कंसीडर करना वन ही। तो मैंने पिप्स बताए अच्छा हैं, अगर पिप्स आकर 10 पिप चल गया, 10 पिप ना बेसिकली होता तो वो पॉइंट ही है। तो आप जी जी उसको $1 कंसीडर करेंगे। अगर 2017 पे गोल्ड था, 2018 पे आ जाता है, 10 पिप है वो टेक्निकल टर्म में, लेकिन बेसिकली वो हुआ 1 पॉइंट ही चला है। तो 1 पॉइंट को आप अच्छा पढ़ते, जी 1 पॉइंट आपको $1 ही है। इसका मतलब था इस भाई ने क्या किया था कि इसने 0.01 की बजाय इसने हो सकता है 0.05 की लॉट ओपन की हो। सही। तो ती 30 पिप इसका असल बन रहा था 30 पिप का। सही। 30 पिप इसके, ये 3 पॉइंट ये असल था, जी तीस जी पिप ही इसका टीपी था। अब टीपी था अगर जी इसने 0.1 की ओपन की है तो 30 पिप इसके बनेंगे $3, ठीक है ना। जी। लेकिन अगर इसने 0.05 की ओपन की है लॉट, तो 30 पिप इसके बनेंगे कितने? वो फिर 15 बन जाएंगे। $15। तो $15 एक एंट्री पर लॉस हो रहा है। तो अगर 15 जी एंट्री पूरे हफ्ते में लॉस हुई तो $75 चले गए इसके। इसका मतलब इसने लॉट साइज गलत की। और इसको चाहिए था जी प्रैक्टिस करता, मार्केट में रहता, एंट्रियां ज्यादा करता। तो 33 जी मरतबा जी मार्केट आपको मौका देगी, कितना? तकरीबन 33 टाइम, कि भाई 33 दफा एंट्री करो। भाई इतना ही कोई अगर नैला हो के करेगा कि 33 दफा एंट्रियां करे, 33 की 33 लॉस चली जाए, इसका मतलब है वो कुछ कर रहा है, या वो बाकी पी के बैठा जी है, चाहे चाय पी के। तो कुछ लोग अदरवाइज तो देखो 33 में से एक तो जानी चाहिए ना प्रॉफिट में। सर देखें, आप कह रहे जी हैं कि टीपी और एसएल लगाया ही नहीं है, फिर भी उसने ट्रेड लगाई है, वो तब नहीं वो लगाते, अक्सर अक्सर नहीं लगाते कि मार्केट क्यों? वापस आएगी। सही सही। वो मार्केट कभी कभी आ जाती है, लेकिन वो नीचे नीचे वो फिर वेट करता रहता है, इवन के जब $50 फ्लोटिंग में चल रहा होता है, लॉस में कहता है हम काट दिए, अब पानी गुजर चुका होता है फिर ना, जी सर। वो मार्केट नहीं वापस आती। नहीं आती। तो स्टॉप लॉस अकाउंट को बचाता है। यानी कि हम लोग, जो भी बंदा मतलब कि गलती करता है, टीपी और एसएल लगाता है ही नहीं, तब गलती करता हाँ, वो बड़ा बड़े अकाउंट होल्डर नहीं लगाते, लेकिन उनको पता होता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट